एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। आई एम रितु शर्मा, having 18 plus years of experience in my teaching field, and as you know, we are doing the most interesting chapter of biology, that is how do organisms reproduce. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो नाम से ही पता लग रहा है, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट, बेसिकली वन इज फीमेल एंड अनदर वन इज मेल, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात आई कि जब हम देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, भाई हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा कि इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लाइफ के लिए सर्वाइवल ये भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, और एक तरफ हमने ये भी पढ़ा कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब कि एक सिंगल पेरेंट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस देयर यंग वन, देन व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये पढ़ना है जी हमें। द नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ब्लूप्रिंट एंड बजट प्रॉब्लम, इमेजिन डीएनए as a master blueprint for building an entire organism। सबसे मेन बात तो ये है कि डीएनए की कॉपी होना जो है, ऑब्वियस सी बात है, ब्लूप्रिंट बनाने के लिए वो सबसे ज्यादा इसेंशियल इवेंट है हमारा रिप्रोडक्शन का। तो ये जब होता है, होता क्या है, द चैलेंज ऑफ डीएनए कॉपिंग। हमने पढ़ा था कि जब डीएनए की कॉपी होती है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, और जिस समय ये डीएनए की कॉपी हो रही है वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों सामने निकल आया वो पढ़ते हैं। मिस, इसको हम आम भाषा में द ब्लूप्रिंट प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक तो डीएनए कॉपी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल पार्ट था, और दिस वन asexual reproductions flow. When an organism reproduces asexually, it has to copy its own DNA blueprint. ऑब्वियसली बात है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले उस ऑर्गेनिज्म को क्या करना है बेटा, अपने डीएनए की ब्लूप्रिंट निकालना है। द रियलिटी क्या चीज है, द डीएनए कॉपिंग प्रोसेस इज हाईली एक्यूरेट बट इट्स नेवर परफेक्ट। बेशक से काफी हद तक डीएनए की जो कॉपी होती है वो एक्यूरेट प्रोसेस है, लेकिन हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमेशा ये 110% एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की वेरिएशन वहां पर आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब इसका क्या रिजल्ट हुआ, इन जो उसमें थोड़ी सी भी अल्ट्रेशन आ गई, टाइनी एरर्स और टाइपोस क्रीप इनटू द न्यू कॉपी। अब जब ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें से अल्ट्रेशन हो गई, तो जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारी न्यू कॉपी बनी है ना, उसके अंदर थोड़े से एरर आ गए हैं। इन बायोलॉजी दीज टाइपोस आर कॉल्ड वेरिएशंस। ये जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, इन्हीं को बायोलॉजी में बोला जाता है वेरिएशन। कि जो डीएनए की कॉपी हुई वो पेरेंट की जो ओरिजिनल कॉपी थी, ओरिजिनल कॉपी से बिल्कुल 110% सेम नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस जरूर आ गए हैं। द डेंजर, और इन क्या चेंज की वजह से डेंजर क्रिएट हुआ, इफ द इन्वायरमेंट चेंजेस। अब अगर मान लो इन्वायरमेंट चेंज हो गया, जैसे कि अ न्यू वायरस, अ होटर क्लाइमेट, अ पॉपुलेशन मेड ऑफ आइडेंटिकल क्लोन्स विद द सेम टाइपोस कुड बी वाइप्ड आउट इजिली।
अगर तो सेम वेरिएशन वाली पॉपुलेशन है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही सेम लक्षण जो है वो चलते जा रहे हैं, और अचानक से अगर क्लाइमेट में चेंज आ गया तो क्या होगा, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही वाइप्ड हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। हमने बैक्टीरिया वाले केस में पढ़ा था, वेरिएशंस आर द, यहां से अंडरलाइन करना है, वेरिएशंस आर द सर्वाइवल लॉटरी टिकट। हमने पॉपुलेशन, वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन वाले में देखा था कि कुछ बैक्टीरिया उस घनी आबादी वाला जो क्षेत्र था बैक्टीरिया का, सिर्फ गिनती के 8-10 बैक्टीरिया बच गए थे, जो कि क्या हो चुके थे, हीट के टुवर्ड्स रेजिस्ट हो चुकी थी जिनकी बॉडी। और ऐसा किसकी वजह से आया था, क्योंकि डीएनए कॉपी के थ्रू उनके अंदर जो थोड़े से एरर्स आ गए थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, उनके अंदर ये एक न्यू वेरिएशन डेवलप हो गया था। कब हुआ जी, जब डीएनए की कॉपी हो रही है। तो डीएनए की कॉपी होना किसका एक इसेंशियल इवेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो वेरिएशन के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन या तो आते ही नहीं है, और अगर आते हैं तो वो नाम मात्र के बराबर। कंटिन्यूटी करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट में तो चेंज आते रहेंगे बेटा, हमें पता है कि हमेशा क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहता, तो वेरिएशन जो है वो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल। तो अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला, द सॉल्यूशन कंबाइनिंग ब्लूप्रिंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं द स्पीड अप प्रॉब्लम। ठीक है भाई, प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। इसका मेन पर्पज या गोल क्या है, ऑर्गेनिज्म नीड अ फास्टर वे टू क्रिएट एंड मिक्स दीज बेनिफिशियल वेरिएशन। जो ऑर्गेनिज्म है, अब उसको कोई एक ऐसा तरीका चाहिए कि जो अलग अलग वेरिएशन है ना, उनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तेजी से और उनका बेनिफिट उठाया जाए। तो ये किसके थ्रू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैजिक। ये होगा बेटा हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके का यहाँ पर मैजिक कर रहा है। It takes the complete blueprint from parent 1 and parent 2, combines it with the complete blueprint from parent 2। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, दोनों का अपना सेपरेट डीएनए, मींस दोनों के पास वेरिएशन अलग अलग है। इन दोनों को दिस इंस्टेंटली क्रिएट्स अ नोवल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशंस दैट टुक जनरेशंस टू अक्यूमुलेट। तो दोनों का जो डीएनए है जब वो आपस में मिक्स होगा तो एक नॉवल जो वेरिएशन है वो डेवलप हो जाएगा। आम भाषा में अगर आप समझो बेटा, तो क्या 2 टीम है हमारे पास, दोनों टीम का अगर मान लो जी, पूरी टीम के कुछ खिलाड़ी मान लेते हैं हम, इस वाली टीम में भी कुछ खिलाड़ी बहुत ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हैं, इस वाली टीम के भी खिलाड़ी बहुत बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इनका फील्ड जो है वो परफॉर्मेंस का कुछ और है, इनका फील्ड कुछ और है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर इन दोनों के उन सेपरेट गुणों वाली प्लेयर्स को मिलाकर एक नई टीम मिला दी जाए, तो वो नई जो टीम है बाकी इन दोनों टीमों से ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, जो थर्ड वाली टीम बनी। सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है कि किसी भी ट्रेट के लिए वहां पर 2 वेरिएशन है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि मेरा हेयर, ये जो ईयर है, ईयर लोब मेरा किस तरीके का, या तो ये अटैच हो सकता है या ये डीअटैच हो सकता है। अब दोनों वेरिएशन हर ट्रेट के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, मतलब कि 2 उसके पास चॉइसेस हैं कि भाई जो न्यू यंग वन जनरेट हो रहा है उसमें इन दोनों में से कौन सा ट्रेट जाएगा। तो चॉइसेस भी है वहां पर, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिजल्ट क्या हुआ जी इन सबका, द ऑफ स्प्रिंग इज अ यूनिक ब्लेंड। अब जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हुआ वो इन दोनों के गुणों का मिक्सचर है, guaranteeing that the population has a wide range of traits, making the species robust against change। तो अब जो न्यू इंडिविजुअल वाली पॉपुलेशन डेवलप होगी उसके पास क्योंकि ज्यादा नई तरह के वेरिएशन है, तो जब कभी भी क्लाइमेट में चेंज आएगा तो वो उसे लड़ने के लिए काफी अच्छे से सक्षम हो पाएंगे। इसको एक बार दोबारा से एक और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि मान लो
मदर फादर, ठीक है, किसी बच्चे के मदर फादर, मदर जो है वो अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी, और जो फादर है वो बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे होंगे, ठीक है। अब क्योंकि 50% डीएनए 50% डीएनए इधर से गया, तो बच्चे के पास दोनों की क्वालिटी आ गई। कई बार हम देखते हैं कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलराउंडर है, स्टडीज में भी सबसे अच्छे हैं, गेम्स में भी अच्छे हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि या तो केवल प्लेयर ही अच्छे हैं या केवल एकेडमिक में ही अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है तो हो सकता है कि उसके पास ये वाला कॉम्बिनेशन आया हो। तो ये देखो कि अच्छी वाली क्वालिटी आ गई ना, मिक्सचर जो मिला उसको बहुत बेस्ट क्वालिटी का मिला, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रॉब्लम ऑफ डबलिंग डीएनए। अब हमने ये बात अभी पढ़ी थी, मैंने अभी आपको आम भाषा में बताया, सबको मालूम भी है कि भाई मदर और फादर की तरफ से डीएनए आ रहा है। अब अगर ये डीएनए जो है, हमने जो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 50-50% डीएनए क्यों आ रहा है, अगर डबल हो जाए ये डीएनए, अगर पूरा पूरा डीएनए आ जाए तो क्या होगा, इफ यू कंबाइन टू फुल ब्लूप्रिंट्स द न्यू सेल विल हैव ट्वाइस द डीएनए। अगर भाई पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट फादर से, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मदर से ले ले, तो जो न्यू डेवलपमेंट बन रही है इंडिविजुअल की, उसके अंदर तो क्या हो गया, डीएनए का अमाउंट ज्यादा हो गया, जबकि इंडिविजुअल के पास लिमिट है उसकी। दिस इज द मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that previous generation had. Means अगर जो नई जनरेशन बनी है, डीएनए का कॉम्बिनेशन अगर उसको दे दिया जाए प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल मतलब कि पेरेंट से, तो क्या होगा, जो नई वाली जनरेशन बनी है उसके पास क्या होगा, उसके पास क्या होगा बेटा, एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यू इंडिविजुअल बना है उसके पास तो डीएनए का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब द बायोलॉजिकल फिक्स हाफिंग द बजट या मियोसिस, इसीलिए हमने 9th क्लास में सेल डिवीजन के 2 टॉपिक पढ़े थे ना, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन काम में लाया जाता है, मियोसिस। नेचर ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, बिफोर 2 इंडिविजुअल्स कंबाइन देयर ब्लूप्रिंट, इससे पहले कि 2 इंडिविजुअल अपने अपने ब्लूप्रिंट को कंबाइन करें, दे मस्ट हैव देयर डीएनए कंटेंट। ब्लूप्रिंट को मिक्स करने से पहले क्या एक एसेंशियल है इवेंट कि अपने अपने ब्लूप्रिंट का हाफ कंटेंट कर ले। इस प्रोसेस का नाम है मियोसिस। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जर्म सेल्स जैसे कि स्पर्म एंड एग आर प्रोड्यूस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। इसीलिए मियोसिस के प्रोसेस में रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाली स्पेशल तरीके की सेल जो है वो अलग अलग ब्लूप्रिंट के थ्रू बनी। मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म एंड फीमेल जर्म सेल दैट इज एग। अब द आउटकम, बाहर क्या रिजल्ट निकल कर आया इन सब का, व्हेन द 2 हाफ जर्म सेल्स फ्यूज, जिस समय ये 2 जर्म सेल जो हाफ हाफ है वह आपस में फ्यूज होती हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द रिजल्टिंग जाइगोट हैज अ करेक्ट फुल अमाउंट ऑफ डीएनए। यही कारण है कि जो हम आम भाषा में पढ़ते हैं कि 50% डीएनए फादर की साइड से और 50% डीएनए जो है वो मदर की तरफ से आया, तभी उस इंडिविजुअल के अंदर 100% आ गया। अब अगर फादर की तरफ से भी 100% आ जा रहा था, मदर की तरफ से भी 100% जाता, तो यहाँ पर तो 200 हो जाता। जबकि कोई भी चीज परसेंटेज में कितनी होती है बेटा, 100। आम भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ये था सारा हमारा कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। अब इसकी एक बार इम्पोर्टेंस इंपोर्टेंस देख लेते हैं बेटा एक बार हम इसकी। आई थिंक यहाँ पर इतना ही दे रखा, तो चलिए बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। द फ्लावर्स रोल, तो ये जो है अब हमारा प्लांट के अंदर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांटेजियस देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस डेवलप होंगे और वेरिएशन जो है किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। तो अब करना क्या है आपको, अगेन सेम चीज मैं बार बार बोलती हूँ बेटा हर वीडियो में, कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखकर अपने खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।